मैनेजमेंट मैंने तो इसलिए किया क्योंकि मेरे को चाहिए थी सिक्योरिटी मेरी लाइफ में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे लगा कहीं ना कहीं यार मेरा गवर्नमेंट जॉब में होगा या नहीं होगा। और प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं एमबीए के बाद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, ये फैक्ट है। हाँ, थोड़ा मेंटल प्रेशर रहता है, लेकिन मैंने एज ए सिक्योरिटी, मेरी लाइफ में सिक्योरिटी रहे मेरे पास। अगर इनकेस गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मैं प्राइवेट में कर लूँगा। इससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में है वो एक तरीके से बन जाता है, वो उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। लेकिन जो प्राइवेट है उसमें डायनामिक्स बहुत है, लर्निंग्स बहुत सीखने को मिलती है। आप मार्केट को समझते हो, आप मार्केट के गैप को समझते हो, और कई चीज़ें हैं जो समझते हो, जो कि गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय उसको सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट चाहे इन्फ्लेशन हो, सरकार गिरे आए जाए, उसे उसके कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्राइवेट वाले को सब जगह का पूरा देख के चलना पड़ता है। हाँ मतलब प्राइवेट में है कि इस तरीके का कि अपन देखेंगे यार, प्राइवेट जॉब तो मिलती है, लेकिन एक थोड़ा सा वो भी रहता है कि यार अगर हमने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं किया तो वो निकाल भी देते हैं। तो हाँ, एज ए ये सिक्योरिटी के रूप में तो तो अपन रहता ही है गवर्नमेंट को उसमें। देखेंगे भाई, गवर्नमेंट ज़्यादा सिक्योर रहती है, उनको निकालती नहीं है उस तरीके से। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ कि मैंने एमबीए क्यों किया, तो मेरे लिए यही था कि मुझे बिजनेस सेक्टर में ही जाना था जितना क्योंकि मैंने एक दो एग्ज़ाम का तैयारी भी की थी, उसका पेपर भी दिया था, कुछ नंबरों से रह भी जाता था, लेकिन उसमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तैयारी करने में भी और उसका एग्ज़ाम देने में भी। लेकिन इसमें ये था कि यार इसमें और डेवलप कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स को और डेवलप कर हाँ, सकता हूँ, जैसे कि इसलिए शायद मैं इसमें, कहीं ना क्योंकि कहीं इसमें एक ब्रॉड लेवल का जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एक समझ जो में आती हैं। एग्रीप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं अपन सबके अंदर है। तो वो एग्रीप्रेन्योरशिप की जो क्वालिटी है वो अपने को यहाँ एमबीए के अंदर ले आई, क्योंकि बिल्कुल अपन खुद का भी कुछ करना चाह रहे हैं बिल्कुल। लाइफ में। क्योंकि हमारा सबका रहता है कि यार गवर्नमेंट जॉब तो है ठीक है, लेकिन उसके बाद अपना खुद का और कुछ धंधा पानी शुरू हो जाए साइड बाई साइड। तो वो जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो पूरा एमबीए सिखाने वाली है अपने को। तो कहीं ना कहीं ये जो कीड़ा था एग्रीप्रेन्योरशिप का, ये भी अपने को यहाँ ले आया। ये स्पेशली कहीं ना कहीं तेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है नरेश। हाँ वो चलो ठीक है, वो तो होता रहता है छोटा मोटा। यार मेरे का एक स्पेशल एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं पूछना चाह रहा था कि यार मोहित, जैसे कि तेरी मैथ भी सही है, इंग्लिश भी काफ़ी हद तक जब फर्स्ट में आया था तो तेरी बहुत सही थी, हर चीज़ अच्छा। तेरी सही थी, तूने ऐसा चूज क्यों किया है कि यार मेरे को इस एमबीए करनी है? मतलब जा सकता था गवर्नमेंट की, 1 साल 1.5 साल, और फाइनेंशियली भी सही है, मेरे पास फैमिली भी सही है। अपॉर्चुनिटी थी, मैंने एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो गया था, एमबीए और एमएससी का एग्ज़ाम क्रैक हो गया था, और दो तीन एग्ज़ाम और थे क्रैक हो गया। क्योंकि मैंने इस चीज़ को इसलिए चुना क्योंकि ये अब मेरे को अंदर से डेवलप कर रही है, मेरे को अंदर से निखार रही है, चेरिश कर रही है मेरी अंदर की पर्सनैलिटी को, मतलब जैसे पर्सनैलिटी इस तरीके से कि यार और डेवलप करना अपने आप को। ओवरऑल डेवलप हाँ, करता क्योंकि है। मैनेजमेंट में ओवरऑल अपन सीख रहे हैं कि हर पॉइंट पे किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश करने हैं, सीनियर से कैसे बात करनी है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है। तो ओवरऑल अपना डेवलपमेंट तो हो ही रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे नए नए असाइनमेंट्स भी मिलते रहते हाँ हैं। अरे तो ये जो असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट्स हैं ये अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने स्किल्स को भी बहुत एनहेंस करते जा रही हैं। असाइनमेंट के लिए मैं ऐड करना चाहूँगी, वो बहुत ही डायनेमिक है। किसी ने नहीं सोचा था कि अपन वेबसाइट बना रहे होंगे एमबीए में जाके, लेकिन वो एक फियर होता है ना अपने को स्टार्टिंग में कि यार वेबसाइट बनाना मेरे काम कि नहीं है। कोडिंग कि से वो ही सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। वेबसाइट बन हाँ, सकती है, कि ये अपने कोडिंग से फियर था। क्योंकि वेबसाइट का जैसे नाम आता है तो कोडिंग आती है अपने सबसे पहले माइंड में। तो वो जो कोडिंग वाला फियर था वो कहीं ना कहीं मेरा तो पहले निकल गया था। लेकिन मैं पहले भी वेबसाइट बना चुका था, लेकिन जो मेरी स्किल एनहेंस हुई है वो यहाँ आके हुई कि यहाँ पे बार बार जो असाइनमेंट मिल रहे हैं वो डिजिटल से रिलेटेड है, और मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट डिजिटल में काफ़ी है। हम्म। अब जैसे नरेश है, इसका तो थोड़ा एग्रीप्रेन्योरशिप में अलग अरे ही। एक मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अगर की पॉइंट्स की बात करूँ, तो जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, तो शुरुआत में मैं आया था तो मैं एकदम डरा सहमा सा पर्सन, और मतलब जब मैं स्पीच देता था तो वो खड़ा भी नहीं हो पाता था मुश्किल से। तो लेकिन अभी जो कॉन्फिडेंस जो दिखता है वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि यहाँ के असाइनमेंट, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम पहले ये समझते ही नहीं थे कि किसको रेस्पेक्ट देनी है, कहाँ क्या बोलना है, ये कुछ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन यहाँ के आने के बाद हमें स्टेप टू स्टेप, मतलब पहले अपन, मैं कहना शायद चाहूँगा, पहले मतलब अपन थोड़े चाइल्डिश नेचर के थे कि भाई ये करना है कर लूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ अपना ज़्यादा मेन था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एम्फेसिस। यहाँ पे क्या है, हर चीज़ जो भी असाइनमेंट्स वगैरह अपने को मिल रहे हैं वो एज ए टारगेट मिल रहे हैं कि 5 बजे तक तो देना ही है। या जैसे कंपनी काम करते हैं कि 5 बजे तक ये काम कंप्लीट करना है, तो ऐसे जो छोटे छोटे टारगेट्स अपने को यहाँ मिल रहे हैं उनसे
कहीं ना कहीं अपनी जो टाइम मैनेजमेंट की पावर है वो बढ़ती जा रही है कि टाइम को किस बाउंडेशन तरह मैं से। एग्री करता हूँ, टाइम बाउंडेशन है यहाँ पे, इसी वजह से अपनी परफॉर्मेंस अच्छी हो जा रही है, क्योंकि अपने ऊपर एक फियरसम का प्रेशर है कि अपने को यहाँ तक, ये अपनी लिमिट है, यहाँ इसके अंदर काम करना ही है, तो अपन अपना बेस्ट उस टाइम में लगा देते हैं कि भाई इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट इस टाइम लिमिट के अंदर करना है। और दूसरा जैसे अपन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो तुम्हें क्या चीज़ बढ़िया लगी इसमें? हर 2 महीने निकल गए, मतलब कुछ तो होगा। क्या की लर्निंग थी, शुरुआत से क्या था, मतलब अपने आप को कहाँ देखता है अभी? स्टार्टिंग से की लर्निंग थी, मैं बहुत ही शाय था, मैं बहुत ही कम लोगों से बात करता था। यहाँ पे आने के बाद लोग एकदम ऐसे फियरसम इंटरेक्शन होती है उनसे, एकदम ऐसे कैजुअल हो चुके हैं हम लोगों के साथ। अच्छा, मतलब एक दूसरे से सबसे मतलब फियर हाँ। निकल गया है। और जैसे मोहित तूने मेरे को पहले बताया था कि थोड़ा इंट्रोवर्ट था, तू अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए भी एमबीए कर रहा है। ये कुछ कहीं ये सही बात है? ये तो प्रोसेस में चल introvert रहा है, ये लगता तो प्रोसेस नहीं में है चल रहा है भाई। अभी धीरे धीरे। लेकिन सही है यार, एमबीए का एक जस्टिफाई रीजन तो अपने पास होना चाहिए कि भाई क्या करना सही है, क्या एग्री नहीं। करता हूँ मैं। देखो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये देती है डिग्री ना कि डिप्लोमा। तो बाकी कहीं ना कहीं अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा देते हैं। बाकी पीजीडीएम में वो डिप्लोमा देते हैं, यहाँ पे अपने को ग्रेजुएशन वो पोस्ट हाँ, ये ग्रेजुएट तो की वो है ना डिग्री मिल कि रही है। डबल हाथ में लड्डू हाँ। चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट का भी प्राइवेट। गवर्नमेंट के भी रास्ते खुल जाओ, इधर से प्राइवेट के भी खुल जाओ, तो तो डबल पीजी डबल डिग्री भी काम आएगी कहीं ना कहीं अपने लिए। तो ये हल्की सी टॉक थी, अभी बंद करेंगे।